हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे 1 या 2 दिन के कॉकाटेल बेबी को हैंड फीडिंग कराएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। इन 1 या 2 दिन के कॉकाटेल बेबी को हैंड फीड कराने के लिए मैं न्यूट्रीबर्ड A21 हैंड फीड का उपयोग कर रहा हूँ। आप इसके अलावा A19 हैंड फीड का भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों हैंड फीड में से जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इस 1 चम्मच हैंड फीड में मैं अभी 4 चम्मच गर्म पानी मिक्स करूंगा। मैं हमेशा उबलता हुआ पानी यूज करना पसंद करता हूं क्योंकि इसकी वजह से जो हैंड फीड है वो पानी आराम से सोख सकता है और वो बहुत ही अच्छे से मैशी हो जाता है। जब कभी आप पहली बार किसी बर्ड को हैंड फीडिंग कराते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखें कि आप 1:4 का ही फॉर्मूला यूज करें, जिसमें एक हिस्सा जो है वो हैंड फीडिंग फॉर्मूला होगा और 4 हिस्से जो है वो पानी रहेगा। इस हैंड फीडिंग फॉर्मूला को मिक्स करने के लिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिक विस्कर है। इस विस्कर की मदद से मुझे हर बार वो प्रॉपर कंसिस्टेंसी मिल जाती है जो मैं हैंड फीडिंग में चाहता हूँ। आप इसके अलावा चम्मच या फोर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्स करने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कुछ ही सेकंड्स में ये हैंड फीडिंग फॉर्मूला उबलते हुए पानी के साथ में अच्छे से मिक्स हो गया है। उसमें से अच्छे से भाप भी निकल रही है और इस तरीके से मिक्स करने की वजह से उसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं रहते हैं। अगर आप चम्मच या फोर्क की सहायता से इसको मिक्स कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाए, क्योंकि हमने इसमें गर्म पानी डाला हुआ था। हमें इस मिक्सचर को अभी ठंडा करना है, उस टेम्परेचर तक उसको लेके आना है जिसमें हम उसे बेबी बर्ड्स को फीड करा सके। मेरे पास एक सूप बाउल है जिसमें मैंने थोड़ा ठंडा पानी ले लिया है और इस कप को मैं उस ठंडे पानी में रख दूंगा ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए। इस तरह से हैंड फीड बनाने का मेथड मैं हर एक बर्ड के लिए यूज करता हूँ। इस समय मैं आपको कॉकाटेल्स के बच्चों को हैंड फीडिंग के लिए ये मेथड बता रहा हूँ, पर ये सेम मेथड मैं सन कॉर्नियर, उसी के साथ अलेक्जेंड्रियन पैराकिट्स, बजीज, लवबर्ड्स और बहुत सारे बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करता हूँ। हम एक बार यहाँ पे टेम्परेचर मेजर कर लेंगे। मेरे पास ये डिजिटल थर्मोमीटर है। आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो रूम टेम्परेचर पे अराउंड 20-21 डिग्रीज, और जैसे ही मैं उसे हैंड फीड में डालता हूँ आप देखते हैं कि एकदम से उसका टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर में बढ़ने लगता है। वो करीब 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चले जाता है। ठंडे पानी में रखे होने की वजह से इसका टेम्परेचर धीरे धीरे थोड़ी देर में कम हो जाएगा और उसको हमें 36 to 40 डिग्री के बीच में लेके आना है। करीब 2-3 मिनट बाद हम फिर से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर उसका टेम्परेचर भी मेजर करेंगे। अभी आप देख सकते हो कि जो हैंड फीड है वो थोड़ा गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि वो थोड़ा ठंडा होने की वजह से गाढ़ा हो चुका है। जब हमने उसमें गर्म पानी मिलाया था तो वो काफी थिन था। अभी आप देख सकते हैं कि वो काफी गाढ़ा हो चुका है। एक बार फिर से टेम्परेचर मेजर कर लेंगे हैंड फीड का। ये डिजिटल थर्मामीटर मैंने ले लिया अभी, और इसमें जब मैं हैंड फीडिंग का टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हैंड फीडिंग का टेम्परेचर जो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और ये टेम्परेचर करीब 40 डिग्री के आसपास जाके रुक जाएगा। क्योंकि मैं सेम मेथड सारे बर्ड्स के लिए यूज करता हूँ और रोज ही इस तरह का हैंड फीड बनाता हूँ, तो मुझे एक आइडिया आ गया है कि कितने टाइम बाद ये टेम्परेचर 40 के आसपास पहुंच जाएगा। मेरे यहाँ अभी मौसम ठंडा होने की वजह से मैं टेम्परेचर को जो है वो थोड़ा अपर साइड में रखूंगा, 40 डिग्रीज के आसपास। अगर यही सेम हैंड फीड मैं समर में बना रहा हूँ तो मैं उसको 36 डिग्री के आसपास रखूंगा। ये हमारा हैंड फीड बन के रेडी हो चुका है और उसका टेम्परेचर जो है वो फीडिंग रेंज में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे एक और टेक्निक यूज कर रहा हूँ जिससे कि मेरा हैंड फीडिंग का टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्रीज के आसपास ही बना रहेगा। तो मैंने अपने सूप बाउल में अभी गर्म पानी ले लिया है। उसके ऊपर मैं वो प्लास्टिक की जो प्लेट है वो रख दूंगा और उस प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर मैं हैंड फीडिंग फॉर्मूला रखूंगा, ताकि जो गर्म पानी की भाप है उस प्लास्टिक की प्लेट को गर्म रखेगी और उस प्लास्टिक की प्लेट की वजह से हमारा हैंड फीडिंग भी जो है वो एक कंसिस्टेंट टेम्परेचर पे रहेगा। ये बहुत जरूरी है कि हैंड फीडिंग टेम्परेचर जो है वो 36 to 40 के बीच में ही होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा हुआ तो बर्ड्स को क्रॉप बर्न हो सकता है, उससे कम हुआ तो बर्ड्स को जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। सो आपको ये सावधानी हमेशा लेना है कि जब भी आप हैंड फीडिंग कराए तो हैंड फीडिंग फॉर्मूला का जो टेम्परेचर है वो 36 to 40 डिग्री के बीच में ही रहे। मैंने वो डिजिटल थर्मामीटर अभी हैंड फीडिंग में सेट कर दिया है और ये देखते रहूंगा कि हैंड फीडिंग का टेम्परेचर एट एनी गिवन टाइम कितना रहेगा। मैंने बर्ड्स को अभी तक इंक्यूबेटर में रखा हुआ है और मौसम ठंडा होने की वजह से मैंने अभी तक उनको निकाला नहीं है।
सो अभी मेरा हैंड फीडिंग फॉर्मूला बन चुका है और मैं अभी बेबी कॉकाटेल को इनक्यूबेटर से निकाल के लेके आऊंगा। सो यहाँ पे मेरे पास दो बेबी कॉकाटेल्स है। एक जो कॉकाटेल का बेबी है वो कल हैच हुआ था और एक बेबी जो है वो अभी थोड़ी देर पहले हैच हुआ है। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दोनों बेबीज को हैंड फीड करा के दिखाऊंगा। जो अभी अभी हैच हुआ कॉकाटेल है वो भी मुझे काफी एक्टिव लग रहा है और जो कल हैच हुआ कॉकाटेल है वो अभी तक बहुत अच्छे से हैंड फीड ले रहा है। एक बार उनको पास से देखेंगे, ये दोनों बर्ड्स बहुत ही एक्टिव लग रहे हैं और दोनों का क्रॉप बिल्कुल खाली है। दोनों पूरी तरीके से भूखे हैं और दोनों को अभी हैंड फीडिंग देना बहुत जरूरी है। करीब एक वीक तक इन बच्चों को हर 2 से 3 घंटों में खाना देना जरूरी होता है ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो ऑप्टिमम हो सके। जब भी आप इतने छोटे बच्चों को हैंडल करें तो ये याद रखें कि इनके लिए हैंड फीड की कंसिस्टेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा 1:4 या 1:5 कंसिस्टेंसी का हैंड फीड ही इन बच्चों को खिलाएं। आपने देखा होगा कि हैंड फीडिंग का जो टेम्परेचर वो अभी तक कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड है 38-38.5 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि एक ऑप्टिमम फीडिंग टेम्परेचर है इन बेबी बर्ड्स के लिए। अब एक और बहुत ही जरूरी चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो कि है ये हैंड फीडिंग सिरिंज। इतने छोटे बच्चों के लिए हमेशा आप 1 ml या उससे छोटी सिरिंज ही यूज करें और उसमें हमेशा मैं ये ग्रीन कलर का टेपर टिप लगा देता हूं ताकि उनको फीडिंग करने में आसानी हो। कई लोग चम्मच या ड्रॉपर का भी इस्तेमाल करते हैं इन बच्चों को हैंड फीड कराने के लिए। जो भी तरीका आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। मुझे हमेशा फीडिंग के लिए सिरिंज का इस्तेमाल करना अच्छा लगता है क्योंकि उससे मुझे पता लगेगा कि कितना हैंड फीड मैंने इन बच्चों को पिलाया है और कितना हैंड फीड मुझे और उनको देना बाकी है। और इस तरह का मेजरमेंट आप चम्मच या ड्रॉपर से नहीं ले सकते। तो अभी मैंने हैंड फीड जो है वो सिरिंज में भर लिया है और इन बच्चों को थोड़ा क्लोजअप लेके मैं अभी हैंड फीड कराऊंगा। आपको बहुत केयरफुली इन बच्चों को हैंडल करना है क्योंकि थोड़ा भी ज्यादा प्रेशर इन बच्चों के आईज या इनके हेड को डैमेज कर सकता है। हमेशा ये ध्यान रखें कि आप इन बच्चों को हमेशा ड्रॉप बाय ड्रॉप ही खाना खिलाएं। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसे एक ड्रॉप खिलाया, आप उसके फूड पाइप से वो ड्रॉप को नीचे जाते हुए देखेंगे। बहुत ही सावधानी से ड्रॉप बाय ड्रॉप इनको खाना खिलाए और हमेशा बीच बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेते रहे ताकि इन बेबीज को टाइम मिले उस खाने को निगलने के लिए। इसके पहले भी मैंने कई बार कहा है कि बड़े बच्चे को जो है वो हमेशा पहले खाना खिलाए और छोटे बच्चे को हमेशा बाद में। 1 या 2 दिन के बेबी कॉकाटेल को हैंड फीड कराने के लिए आपको बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है और ड्रॉप बाय ड्रॉप उनको खाना खिलाने की जरूरत होती है। अगर आप थोड़ी सी भी हड़बड़ी करते हैं तो वो टेपर टिप जो है उनके कहीं भी लग सकती है जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंच सकता है या कोई इंजरी भी हो सकती है। तो बहुत ही सावधानी से हल्के हाथों से इन बच्चों को खाना खिलाए, थोड़े थोड़े ब्रेक्स में खाना खिलाए ताकि ये आराम से वो खाना निगल पाए। आप देखेंगे कि बड़े बच्चे का क्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट भर चुका है और इसी पोजीशन में आपको रुक जाना है, उसे और ओवर फीडिंग नहीं करानी है। हम एक बार उसके क्रॉप को जो है वो नजदीक से भी देखेंगे। बहुत ही केयरफुली आपको इन बच्चों को हैंडल करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से उसका क्रॉप जो है वो भी भर चुका है। अभी भी ये बच्चा हैंड फीडिंग के लिए रो रहा है। अभी भी उसे अगर मैं हैंड फीडिंग थोड़ा और दूंगा तो वो ले लेगा, पर हमेशा ओवर फीडिंग से बचे क्योंकि ओवर फीडिंग से कई क्रॉप रिलेटेड इश्यूज उन बच्चों को हो सकते हैं। कई बार आप देखोगे कि उनके क्रॉप में जो है वो बबल्स जमा हो जाते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बबल्स जो है वो आराम से थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे। आप देखेंगे कि ये बच्चा जो है जिसको मैंने अभी खाना खिलाया वो अपना मुंह सीधा करके खड़ा हुआ है और इस वजह से जब भी वो बबल्स उनके क्रॉप में रहेंगे वो बबल्स आराम से निकल जाएंगे। अब हम दूसरे बच्चे को खाना खिलाएंगे। ये बच्चा जो है वो कुछ ही घंटों पहले हैच हुआ है और जब आप ऐसे बच्चों को फर्स्ट टाइम हैंड फीड कराते हैं तो कभी भी उसे 1 या 2 ड्रॉप ही हैंड फीड कराए ताकि वो हैंड फीड को जो है अच्छे से हजम कर पाए। ये उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है। जब भी आप उनके बीक के आसपास वो हैंड फीडिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो उसे वो निगलने लगेगा और इस बच्चे को भी सेम तरीके से ड्रॉप बाय ड्रॉप खाना खिलाएंगे। एक एक ड्रॉप के बाद उसे थोड़ा ब्रेक देंगे ताकि वो खाना जो है वो निगल सके। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उसकी फूड पाइप से खाना नीचे जा रहा है और ऐसे ही ड्रॉप बाय ड्रॉप उसे आपको खाना खिलाना है। एक और चीज जो हमेशा मैं मेंशन करता हूँ वो है हाइजीन। तो हैंड फीड कराते समय जब भी इन बच्चों के फेस पे या बॉडी पे कहीं भी हैंड फीड लग जाए तो आपको उसे तुरंत साफ कर लेना चाहिए ताकि बाद में ये हैंड फीड जो है वो जम ना जाए और उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी जो है उस बच्चों को हो ना जाए।
मुझे लगा कि बड़े बच्चे को थोड़ा और एक दो ड्रॉप हैंड फीड देना चाहिए, क्योंकि उसका क्रॉप मुझे अभी भी बहुत खाली लग रहा है। इतने छोटे बच्चों को जब आप हैंड फीड कराते हो तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है बताना कि कितना ml आप उनको एक टाइम में खिला रहे हैं। तो ये हमेशा आपके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है कि आप कितना खाना उसे खिलाना चाहते हो। आपको बार बार उसे खाना खिलाना है, 2-3 घंटे में आपको एक बार उनको तो खाना खिलाना ही है। तो अगर आप उसे थोड़ा कम भी खाना खिलाते हो तो भी ठीक है, पर उसको ओवरफीड ना करें। दोनों बच्चों की हैंड फीडिंग जो है वो अभी कंप्लीट हो चुकी है। दोनों बच्चों को मैं अभी आपको एक क्लोजअप लुक दिखाऊंगा ताकि आप देख सकते हैं कि उनका क्रॉप कैसे दिख रहा है। सबसे पहले हम 2 दिन के बच्चे को देखेंगे। आप देखेंगे कि उसका क्रॉप जो है अभी पूरा तरीके से भर चुका है और वो अभी बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं रो रहा है। आप देखेंगे कि किस तरीके से वो अपना मुंह जो है ऊपर करते हुए, और कोई भी गैसेस अगर उसके क्रॉप में हो तो इस तरीके से वो निकल जाएगी। अभी ये कुछ घंटे वाले बच्चे को देखेंगे कि उसका क्रॉप किस तरीके से दिखता है। आपको बहुत ही केयरफुली इन बच्चों को हैंडल करना है। आप देखोगे कि इसका क्रॉप भी पूरी तरीके से भरा हुआ है, जबकि मैंने इसे सिर्फ 4 या 5 ही बूंद खाना खिलाया है। इस बच्चे का ये हैंड फीडिंग का पहला सेशन था और ऐसे मुझे दिन में करीब 6 या 7 बार इन्हें खाना खिलाना है, हर 2 या 3 घंटे बाद। मैं हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि रात में 8 बजे के बाद सुबह 8 बजे तक 12 घंटे तक मैं इन्हें कुछ भी खाना ना खिलाऊं। सो रात में 8 बजे अगर मैंने इनको एक बार हैंड फीड दे दी तो उसके बाद सुबह 12 बजे तक मैं उनसे कोई हैंड फीड नहीं देता हूँ। इस तरह का टाइम गैप बहुत ही जरूरी होता है इन बच्चों के ऑप्टिमल डाइजेशन के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं और हम उसे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। धन्यवाद।